हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स की ये वीडियो है। तो वीकली में है ये 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम के व्यू से, उन सारे करंट अफेयर्स को मैंने इसमें दिया है। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे वीडियो को देखने में, तो बिना स्किप किए जरूर देखें। और वीडियो जब आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख रहे हैं और फिर वीकली देखेंगे, फिर एक बार मंथली दिया जाएगा तो आप वहाँ देखेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका जब बार बार रिवीजन होता है तो वो खुद ब खुद आपको सारे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसमें बिना कंफ्यूजन के टिक कर सकते हैं, जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में न्यायाधीशों के पैनलों द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो यह है उत्तराखंड मानसखंड। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में ऑनलाइन सार्वजनिक वोट माई गवर्नमेंट के माध्यम द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो यह है गुजरात का स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? तो यह है 6.1%। हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है अहमदाबाद में। पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी अबंडन द पुअर के लेखक कौन है? तो ये है मेघनाथ देसाई। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो पेट्र पावेल को। विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किसने की है? तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है या घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मुंबई में आयोजित संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रानो सोदिएवा को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी सम्मेलन और प्लास्ट इंडिया 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। मुंबई में आयोजित संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है गोदावरी को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस तिथि को लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश में कितने पर्यटन स्थल को विकसित करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा की गई है? तो 50। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के लिए किसे चुना गया है? तो ब्रिटेन को। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5.9% का। पिछले साल 2022-23 में राजस्व घाटे के 4.1% की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो 2.9%। हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। भारतीय तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान के प्रतीक चिन्ह जिसका अनावरण किया गया है वो क्या है? तो नमस्ते की छवि से युक्त है। 1 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो वो है कल्पना चावला की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? तो 3,397.32 करोड़ रुपए का।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। यह वन टाइम सेविंग स्कीम है। इस योजना में 2 साल के लिए 7.5% तय ब्याज मिलेगा। इसके लिए अधिकतम जमा राशि जो है वो है 2 लाख रुपए तक की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो वो है समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। किसे इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोका बोटे को। एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। किस देश के ऐतिहासिक केंद्र और बंदरगाह शहर ओडिशा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यूक्रेन के। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो याया त्सो झील को। 5 से 7 फरवरी 2023 को कहाँ पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में। भारत ने किस देश के साथ MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन का सौदा किया है? तो अमेरिका के साथ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अमृतपेक्स 2023 का संबंध किससे है? तो डाक टिकट प्रदर्शनी से है। भारतीय मूल के कितने अमेरिकी सांसदों को अमेरिकी संसद की प्रमुख समितियों का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 4 को। राजा कृष्णमूर्ति, परमिला जयपाल, एमी बेरा और रो खन्ना को। एयरो इंडिया शो 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए सभी कथन इसमें सत्य हैं। यह एयरो शो का 14वां संस्करण है। इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में येलहंका वायुसेना स्टेशन पर होगा। इस एयर शो का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। G20 के भाग के रूप में पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक 7 से 9 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो गुजरात के कच्छ के रन में धोर्धो में। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये विश्व कैंसर दिवस जो इस बार 2023 में मनाया गया, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये है कांगो। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में मुख्य देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया जाएगा? तो ये भारत को किया जाएगा। श्री के विश्वनाथ का निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे फिल्म निर्माता। भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कौन सा नया गीत तैयार किया गया है? तो मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2023 को कहां भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया? तो यह है बेंगलुरु में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया? तो यह है देवघर में। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023 जो है ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये मैंने पहले भी बता दिया है, क्लोज द केयर गैप के साथ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के लिए 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो वेटलैंड रिस्टोरेशन। तटवर्तीय इलाके में मैंग्रोव के वनों को संरक्षण के लिए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 में कौन सी योजना लाई है? तो मिस्टी योजना। मॉर्निंग कंसल्ट की सूची में निम्नलिखित में से कौन 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 की ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की पहली बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का उद्घाटन किया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर हैं। पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति का निधन एक लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में हो गया? तो परवेज मुशर्रफ का।
संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की छठी बैठक 6 फरवरी से कहां शुरू किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में दुनिया का सबसे साफ छवि वाला देश कौन सा है? तो वो है डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 85वां स्थान है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। तेलंगाना की राज्यपाल तथा पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? तो यह है डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो आईटीबीपी ने जीता। हरित ऊर्जा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है? तो 35,000 करोड़ रुपए की। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया है? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। भारतीय रेल किस योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन शुरू कर रही है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोइर किसकी आत्मकथा है? तो परवेज मुशर्रफ की। G20 के अंतर्गत 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ 20 प्रारंभिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में। हाल ही में भारतीय रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए किस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है? तो व्हाट्सएप संचार का। पीएम मोदी ने किस राज्य के तुमकुरू में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो कर्नाटक में। किस देश के राष्ट्रपति ने महाविनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो तुर्की की। भारत के किस संगीतकार को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? तो रिकी केज को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो सिंगापुर के। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24%। हाल ही में कौन सा 2 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो कांगो और ब्राजील। किस देश के 108 बौद्ध तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च तक उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रमुख तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे? तो दक्षिण कोरिया के। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में किसके द्वारा अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है? तो यह है इंडियन ऑयल के द्वारा। E20 ईंधन क्या है? तो यह है रिफाइंड और मिक्स फ्यूल जिसमें कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। तो ये थे 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।